हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है। अब हम बताते हैं कि ये काम कैसे करता है और आप बहुत अच्छे से जानते भी हो, लेकिन कहते हैं ना, कुछ प्रूफ आपको मिल जाते हैं तो आप उसमें काम और अच्छे से करते हो। आपका फेथ बनने लगता है, आप खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। आपका कॉन्शियस माइंड वहाँ तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम के थ्रू फिर से बता रही हूँ कि एक तरफ है आपकी वास्तविकता, बीच में है आपका सबकॉन्शियस माइंड और एक तरफ है आप अभी खड़े हो कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। बीच में है आपका सबकॉन्शियस माइंड कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को भेजना है। जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी वो आपकी रियलिटी में लेके आएगी। इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है, आप ही इसके निर्माता हो, आप ही सब कुछ हो। तो अब आप जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा, वो सृजन करेगा। आपके अंदर कुछ बदलाव होंगे, आपके अंदर कुछ महसूस होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नॉट ओनली कि बस माइंड में वो सब कुछ करेगा, बट वो आपके अंदर आपकी बॉडी में भी उन बदलाव को लेकर आता है। क्योंकि आपने अधिकांश सभी से यही सुना होगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, लेकिन ये कभी कोई नहीं कहता कि अपनी बॉडी को भी रीप्रोग्राम करो। अब आप कहोगे कि बॉडी को कैसे रीप्रोग्राम करूँ मैं? सबकॉन्शियस माइंड का तो सुना था, लेकिन बॉडी की भी रीप्रोग्रामिंग होती है। जी बिल्कुल होती है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं और बॉडी की रिप्रोग्रामिंग हम कर ही नहीं रहे हैं, उसे उस रूप में ढाल नहीं रहे उसके अंदर, क्योंकि इमोशन कहाँ है? आपके हार्ट में है। थॉट से इमोशन बनते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। आपकी बॉडी, जो आपका हार्ट है, वो आपके थॉट को रिजेक्ट किए जा रही है, किए जा रही है, कीजिए जा रही है। अब वो मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने बॉडी की रिप्रोग्रामिंग तो की ही नहीं। अब आप कहोगे कि यार पीहू, बॉडी की रिप्रोग्रामिंग कैसे करूं? ये क्या बता रही हो तुम? बॉडी की रिप्रोग्रामिंग होती है जैसे कि आप कोई सिंपल सा योगा कर सकते हो। योगा करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, वो निकलता है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। ये सबसे आसान है, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाओगे तो जैसे कहते हैं ना कि चक्रा एक्टिवेट करें, हम ये सब कुछ करें, तो वो होता ज़रूर है। वो बॉडी की रिप्रोग्रामिंग ही होती है, माइंड से पूरी बॉडी की होती है। तो वो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको किसी के पास नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सबसे अच्छा ब्रीदिंग वाला करो, अनुलोम विलोम करो, एक्सरसाइज कर लो, कोई सी भी, सूर्य नमस्कार ही कर लो, उससे भी बढ़िया होता है। एक होता है एनर्जी वर्क, उसे करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी की भी रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब माइंड तो हो रहा है थॉट से, बॉडी हो रही है फीलिंग से, क्योंकि आप कुछ एक्सरसाइज के थ्रू से नया कर रहे हो, रिजुनोवेट कर रहे हो आप उसे। अब जब कर रहे हो ना, तो अब किसी भी चीज़ के लिए आप जब थॉट दोगे तो वो उस चीज़ की फीलिंग को जनरेट करेगी आपके अंदर। कहते हैं ना कि भाई, नेविल गोडार्ड ने कहा है कि हमें फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, आप सिर्फ फीलिंग लाओ, ट्रस्ट करो, तो चीज़ें आ जाती। अब ट्रस्ट कहाँ से होगा? पहला ट्रस्ट बनता है कि हम बार बार थॉट चल रहे हैं, भाई हमारी अफर्मेशन चल रही है, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे माइंड को कहीं ना कि हाँ, मैनिफेस्टेशन तो होगी क्योंकि मैं इतना वर्क कर रही हूँ। अब फिर बॉडी में फीलिंग बन रही है। आप जब सारी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार, आप ग्रैटिट्यूड किस लिए बताया गया है, मतलब हाँ चलो, बॉडी की माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छा है। वो फिजिकल वाला कि आप जाओ नेचर में, बाहर निकलो, टहलो और वहाँ पर
थॉट देते जाओ। थॉट जब आप चलोगे करोगे, थोड़ा लंबे टाइम तक चलना, आधे घंटे का टाइम दो, 15-20 मिनट का अपने लिए, और फिर उस थॉट को देते जाना। देखना आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेगी। तो आप साथ साथ दोनों चीज़ों को कर रहे हो। अब यहाँ पर बताया कि भाई निर्माता कौन है? मैं हूँ। पहले मैं अपना प्रतिबिंब बनाऊंगा, मतलब कि मैं उन चीज़ों को डिसाइड करूँगा कि भाई मुझे क्या चाहिए। मैंने क्लियर पिक्चर बनाई उसकी कि हाँ, मेरे को कोई गाड़ी चाहिए, मेरे को कोई पर्सन चाहिए, मेरे को लाइफ में अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, जो भी चाहिए मैंने वो कर लिया। अब मैं अपना ये थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रही हूँ, अपनी बॉडी को दे रही हूँ, पूरा उसको मर्ज कर रही हूँ। मैंने थॉट का रिपीटेशन चालू रखा। अब थॉट का रिपीटेशन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 21 दिन, जैसा भी आपको लग रहा है। 3 महीने भी हो सकते हैं, किसी किसी को लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब उसका सृजन होना आपके अंदर स्टार्ट हो गया है। कैसे हो रहा है? आपको उस चीज़ के लिए अच्छी फीलिंग आ रही है, उसके विचार आ रहे हैं आपको, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, ऐसे लोगों की मतलब उसके लिए कोई ना कोई थॉट आपके अंदर जनरेट हो रहा है। अब जब थॉट जनरेट हुआ है तो अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। फीलिंग चाहिए उसके लिए कि भाई आप फील कर रहे हो उस चीज़ को, आप उसके लिए अवेयरनेस में हो, कॉन्शियसनेस में हो। जैसे ही आप, क्योंकि आपको वहाँ पर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उस थॉट को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी इंसान के पास कोई थॉट नहीं गया। एक होता है ना कि भाई इस इंसान के माइंड में ये थॉट आया था और उसने उस चीज़ पर काम किया और आज एक वो बहुत बड़ा इंसान बन गया। और दूसरा कहता है कि यार ये थॉट तो मुझे भी आया था, लेकिन मैं अवेयरनेस में नहीं था, मैंने उस पर फेथ नहीं रखा, इस वजह से वो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ। इट मीन्स कि मैंने उस पर काम नहीं किया। क्योंकि बाद में जब एक्शन का पार्ट आता है तो ऐसे ही तो आता है। अब आपकी वास्तविकता में सब कुछ पहले से ही बन चुका है। जैसे आपने अंदर उसको फील किया, आपके अंदर उसका सृजन हो गया। अब प्रतिबिंब आना बाहर स्टार्ट होता है। बाहर कैसे आ रहा है? पहले आपकी फीलिंग के थ्रू, कुछ हमें एविडेंस दिखने लगते हैं यूनिवर्स के थ्रू। बहुत सारे एविडेंस हम जानते हैं कि भाई ये दिख रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी वास्तविकता में आ जाते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता है, ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को इस रियलिटी में ला सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ करके, अपने विचारों के द्वारा बनाई गई रियलिटी को, उसको हमें धारण करना है। उसे हमें वास्तविकता में लाने के लिए पूरी जिम्मेदारी भी लेनी है। आपको पूरा जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। तो ये आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली। और मैं खुश हूँ, मैं खुद को इस चीज़ के लिए अलाउ करती हूँ। अब आप जानते हैं कि आपने इस तरीके से उस चीज़ को मान लिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी चीज़ को भी बदल सकती हूँ। कोई कमी या कोई अभाव नहीं है अब मेरे पास। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसकी निर्माता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। या तो आप अभाव को फ़ील कर लो या फिर आप अबेंडेंस को फ़ील कर लो कि वो चीज़ आपके पास है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जब नहीं रह सकती तो आपने अब अपनी शक्ति का सही से प्रयोग किया है कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब मैं किसी भी भ्रम का शिकार नहीं होंगी। अब मैं चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लूँगी, इसका मुझे पूरी तरीके से पता है। अब कोई भी चीज़ हमारे, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस हमारे अंदर उठ रहा है, बीच बीच में 3D हमको डरा रही है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ रही है, तो वो सिर्फ मिथ है, वो रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको डरा रहा है कि देख ऐसा सच नहीं होता है, तू ऐसा करेगी तो ये हो जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी। तू तो अपना टाइम बर्बाद कर रही है, शायद ये चीज़ होती नहीं है, चाहे तो ऐसा नहीं होगा, इसे तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है आपके लिए।
उसे ये मान के चलो, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड करेगा ही करेगा आपके साथ। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो तो वो चीज़ आपके सामने लेकर आएगा। तो अब एक जगह आप हो और एक जगह जो पहले से ही हो चुका है, जैसे जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, उसे आप मान चुके हो कि हाँ, अब दिन भर में कई बार ये हलचल आपके अंदर होगी। तो आपको इसको एक मिथ मान के चलना है, इसको रिजेक्ट करते जाना है, इसको हटाते जाना है और केवल आपको बदलाव पर ही ध्यान देना है। क्योंकि आप खुद से बोल सकते हो, क्योंकि मैं इस वास्तविकता में आ चुकी हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी मैनिफेस्ट किया जा रहा है वो खुद एक सबूत है कि ये चीज़ बदल चुकी है। मेरे लिए सब कुछ प्रकट पहले से ही हो चुका है और सिर्फ अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करो जो आपको मैनिफेस्ट करना है। जब आप ये चीज़ पहले से मान चुके हो कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो सब कुछ मुझे पहले से मैनिफेस्ट हो चुका है, तो अब उस चीज़ की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके पास पहले से है। तो अब ये मानना शुरू करना होगा और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना होगा, एक कदम आगे ही चलना होगा आपको कि जैसा आप देख रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वो चीज़ आपके पास है। और ये दावा करना होगा, उस पर क्लेम करना होगा कि हाँ, ये चीज़ जो भी है, मैं अपनी कहानी मैंने जो लिखी है, मैंने जो स्क्रिप्टिंग की है, वो सब कुछ मुझे पहले से ही मैनिफेस्ट हो चुकी है, उसकी रचना हो चुकी है और ये मेरे जीवन को बदल चुकी है। जब इस तरीके से हम उस चीज़ को करना शुरू करते हैं तो जितने भी विरोधाभास होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं हमारे अंदर, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगते हैं और जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो धीरे धीरे हमें मैनिफेस्ट होने लगती है, वो अपने रिजल्ट को दिखाने लगती है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, या ये बोल सकते हो मैं रीप्रोग्रामिंग, इस तरीके से कर सकते हो, इस फेथ के साथ कर सकते हो कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट होगा ही होगा। आपको एक छोर से होकर दूसरे छोर पर पहुंचना है, तो वो बहुत आसानी से पहुंच सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फेथ के साथ। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।